वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो पूरी की पूरी हम एस यादव वाली किताब सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और इस चैप्टर के 19 तक के क्वेश्चंस, और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 20वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो, वो कह रहा है दर और समय बराबर है तो ब्याज की दर क्या है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो मूलधन है वो मान लिया हमने P है। अब जो ब्याज है, साधारण ब्याज है हमारा, जो ब्याज है वो क्या है, मूलधन का 25/16। तो ये हो जाएगा मूलधन का 25/16, ये हो गया इसका ब्याज। अब जो दर है, इसमें कहा यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है। दर मान ली हमने x है, तो जो समय है वो भी हमारा हो जाएगा x, क्योंकि जो दर और जो समय वो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो अब हमें निकालना है ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारा P का 25/16, मूलधन है हमारा P, दर x और समय भी x, बटे में हो जाएगा 100। तो ये P से ये P कट जाएगा, हमारा 100 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 100 और बटे 16 बराबर में हो जाएगा x²। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा रूट चढ़ जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, 10 का ये 100 का ये हमारा 10 और 16 4 का स्क्वायर, ये आ गया। ये कट आएगा 5 बार 2 से, तो x बराबर आ गया हमारा 25/2। भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2। तो x का मान आ गया हमारा 12 सही 1/2, और दर है हमारी x, तो ये हमारी हो जाएगी 12 सही 1/2%। दर निकालनी थी तो दर आ जाएगी हमारी 12 सही 1/2%। अब 21वें क्वेश्चन में कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 7/6 हो जाती है। तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर हमें निकालनी है। अगर हम मान लें मूलधन P रुपये है, जो मूलधन है हमने मान लिया P रुपये है, और मिश्रधन जो कुल राशि है वो कह रहा है 7/6 गुना हो जाती है। तो जो मिश्रधन होगा वो हो जाएगा 7/6P। मूलधन है, मिश्रधन है हमारे पास, तो हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन है हमारा 7/6P, मूलधन है P, तो ब्याज आ जाएगा हमारा 1/6P। अब जो समय है वो है 3 वर्ष, दर हमें निकालनी है। तो ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ब्याज है हमारा 1/6P, मूलधन हमारा P है, दर हमें निकालनी है, और जो समय है वो है 3 साल, तो बटे 100। ये आ गया। P से P कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा दर। ये 50 बार और ये 3 बार। तो जो दर है हमारी वो आ गई 50/9। 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9 × 45, 5 सही 5/9%। तो जो दर होगी वो होगी 5 सही 5/9% की।
अब 22वें क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर क्या है वो हमें निकालनी है। दर निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो हमने मूलधन है वो मान लिया P रुपए है, मूलधन P मान लिया। अब जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का चौथाई है, यानी कि जो उसका ब्याज है वो इस राशि का चौथाई हिस्सा है, यानी कि जो इस राशि है P इसका 1/4 रुपये। समय हमें दिया है 5 वर्ष और इसके बाद दर निकालनी है। तो ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज आ गया हमारा P का 1/4 बराबर मूलधन है हमारा P, दर निकालनी है, समय है हमारा 5 वर्ष बटे 100। ये P से ये P कट जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 100 गुणे 5, तो ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा गुणे ये 4 बटे में आ जाएगा 4, ये 5 ही हमारा भाग में पहुंच जाएगा, बराबर में आ जाएगा दर। 4 से कट जाएगा 25 बार, 5 से कट जाएगा हमारा 5 बार, तो जो दर है वो आ जाएगी हमारी 5%। तो 5% की वार्षिक ब्याज की दर होगी। अब 23वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि 6 वर्षों के साधारण ब्याज में उस राशि का 9/25 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। तो जो राशि है यानी कि जो मूलधन है वो हमने मान लिया P रुपए है, मूलधन P है, तो जो ब्याज है वो उस राशि का 9/5 है, यानी कि मूलधन का 9/25 है। अब जो समय है वो हमें दिया है 6 वर्ष और जो दर है वो हमें निकालनी है। तो ब्याज बराबर में हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ब्याज है हमारा P का 9/25, मूलधन P हो जाएगा, दर निकालनी है और जो समय है वो है हमारा 6 वर्ष बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये P से ये P कट जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 9, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो 9 गुणे 100 बटे 20 गुणे 6 बराबर में आ गया दर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15/2। तो जो ब्याज है वो आ गया हमारा P का 9/25, मूलधन हमारा P है, दर हमें निकालनी है, जो समय है हमारा वो है 6 साल बटे 100। ये P से P कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणे 100 बटे 25 गुणे 6 आ जाएगा। ये निकल आएगी हमारी दर। 25 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो दर है जो हमारी वो आ जाएगी 6%। तो 6% की दर होगी। अब 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है यदि वर्षों की संख्या वर्ष की दर की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे 1 के बदले 1/6 के बदले 1/16 है। ठीक है, अगर 1/6 से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ अलग आंसर आएगा, इस ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये हमारा 1/6 होगा, 16 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 1/16 है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, तो जो मूलधन है वो हमने मान लिया
पी रुपए है, तो जो ब्याज होगा वो पी का 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, यानी कि अगर दर हमने मान ली x है तो जो समय है वो भी हमारा x होगा। यदि हमने दर x प्रतिशत मान ली तो समय भी x वर्ष है। ये वो क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज बराबर में हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज है हमारा p का 1/16 बराबर मूलधन p, दर है हमारी x, समय है x बटे 100। ये p से ये p कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 100/16 बराबर में x स्क्वायर। x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हमारा 4 से और ये 25 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25/4 बराबर में x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर में x। तो 5/2 सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 1/2। तो x का जो मान है वो आ जाएगा हमारा 2 सही 1/2। दर पूछिए, दर क्या है हमारे x प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, और अगर हम इसे 1/6 लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तद अनुसार ब्याज की दर बतानी है। तो इसमें अभी सबसे पहले तो हमने मान लिया जो मूलधन है वो p रुपए है, तो जो ब्याज होगा वो p का 3/8 हो जाएगा। इसके बाद जो समय है वो हमें दिया है 6 सही 1/4, तो 6 चौको 24 और 1 25/4 वर्ष, और दर हमें निकालनी है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज है हमारा p का 3/8, मूलधन है p, दर निकालनी है, समय है 25/4, पूरे के बटे में हमारा 100। तो 25 से कट जाएगा हमारा 4 बार में, p से ये p कट जाएगा, 4 से हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर में आ जाएगा दर। तो जो दर है वो आ जाएगी हमारी 6%। तो जो दर होगी वो होगी 6%। 26 में हमें कह रहा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, यदि ब्याज की प्रतिशत दर वर्षों में बराबर है तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया जो मूलधन है वो हमारा है p रुपए, तो जो ब्याज है वो हो जाएगा p का 16/25। अब वो कह रहा है ब्याज की दर और जो समय है वो दोनों क्या है समान है, यानी कि दर अगर हमारी x% है तो जो समय है वो भी हमारा x% x वर्ष होगा। तो ब्याज बराबर में आ जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ब्याज है हमारा p का 16/25, मूलधन है p, दर है हमारी x, समय है x बटे 100। तो ये p से ये p कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 को 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 4 बराबर में x स्क्वायर। तो 16 गुणे 4 ये हो जाएगा 64 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो जो x का मान है वो आ गया हमारा 8, x आ गया 8। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हो जाएगी 8%। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के वर्ष के बराबर है, तो दर प्रतिवर्ष प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले तो हम मान लेंगे जो मूलधन है हमारा वो पी वर्ष है, पी रुपए, जो ब्याज है वो हो जाएगा पी का 1/9, समय हमने एक्स मान लिया, तो जो दर होगी वो भी हमारी 100% होगी, ये एक्स वर्ष होगा। तो ब्याज बराबर में आया है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज है हमारा पी का 1/9, मूलधन है पी, दर और समय दोनों है हमारे एक्स गुणे एक्स बटे हो जाएगा 100। पी से ये पी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/9 बराबर में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/3 बराबर में एक्स। तो जो एक्स का मान है वो आ जाएगा 3 सही 1/3%। तो 3 सही 1/3% आ गया हमारा एक्स। एक्स हमारी दर थी, तो दर का मान आ जाएगा हमारा 3 सही 1/3%। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है 500 का 2 वर्षों के 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, तदनुसार उनकी ब्याज की दरों का अंतर कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा बैंक की दरों का अंतर होता है, जैसे यहाँ पे दिया है हमें ब्याजों का अंतर, तो जो हमारे 2 ब्याजों का अंतर होता है, 2 ब्याजों का अंतर, अच्छा ठीक है, हमें निकालना है 2 विभिन्न बैंकों की दरों का अंतर। एक तो हम ऐसे ही निकाल सकते कि जो ब्याजों की दरों का अंतर होता है वो होता है हमारा मूलधन गुणे दरों का अंतर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे ब्याजों का अंतर है 2.5, मूलधन है हमारा 500, 2.50, ये 500, दरों का अंतर हमें निकालना है गुणा ये हमारा है समय, तो समय है 2 साल बटे में हो जाएगा 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2.5 बटे 10 बराबर में हो जाएगा दरों का अंतर, ये हो जाएगा दरों का अंतर, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.25, 0.25। तो जो दरों का अंतर होगा वो आ जाएगा हमारा 0.25। एक तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इस फॉर्मूले से ना करें तो वैसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, जो राशि है हमारी वो है 500 रुपये, यानी कि जो मूलधन है हमारा दोनों के लिए, दोनों बैंकों के लिए मूलधन तो हमारा बराबर है 500 रुपये, जो समय है वो भी बराबर है हमारा दोनों के लिए, समय भी हमारा 2 वर्ष है दोनों के लिए। अब जो इनकी हमें क्या निकालना है, बैंकों से जो ब्याज दर है, जो दर है वो अलग अलग है। तो जो पहले की दर है, पहले बैंक की दर है वो मान ली हमने x है, जो दूसरे बैंक की दर है वो हमने मान ली y है। तो हमें निकालना है बैंक की दरों का अंतर, दरों का अंतर क्या होगा हमारा x माइनस वाई, तो हमें x माइनस वाई निकालना है। ठीक है, और ब्याजों का अंतर हमें दिया है, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हमारा हो जाएगा पहली दर पर ब्याज, जो पहली दर पर ब्याज मिलेगा माइनस दूसरी दर पर ब्याज, वही होगा ब्याजों का अंतर। तो ये दिया है हमारे 2.5 और बराबर जो पहली दर पर ब्याज है
वो हो जाएगा हमारा मूलधन गुणन दर हमारी x है गुणन समय 2 है बटे 100 हो जाएगा, माइनस दूसरी दर पर ब्याज, तो दूसरी दर पर ब्याज 500 गुणन मूलधन गुणन दर हमारी है y गुणन समय 2 बटे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये 2.5 बराबर में आ गया 10x माइनस का 10y। तो 2.5 बराबर 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का y। तो 2.5 बटे 10 बराबर में आ जाएगा x माइनस का y, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.25 बराबर x माइनस का y। तो यहाँ पे x माइनस वाई थी हमारी दरों के अंतर, तो दरों का अंतर 2.25 आ जाएगा। अब 29वें क्वेश्चन में कह रहा है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर आशीष को दे दी। तदनुसार 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला, तो मूल राशि कितनी थी ये निकालनी है हमें। तो जो माना जो मूल राशि थी, मूल राशि यानी कि जो मूलधन था वो था हमारा P रुपये, मूलधन हमारा P रुपये मिल गया। अब उससे कितने का 960 रुपये का लाभ मिल रहा है, तो जो उसका लाभ होगा वो हो जाएगा आशीष का ब्याज, जितना ब्याज उसने आशीष से लिया, और माइनस बैंक का ब्याज। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, उसने बैंक से कुछ रुपए उधार लिए, उधार लेने के बाद आशीष को ज़्यादा दर पर दे दिए, तो जो उसका लाभ होगा वो वही लाभ होगा जितना ब्याज उससे आशीष से मिला। आशीष से मान लो उसे 100 रुपये मिले, तो उसके बाद उसे कुछ रुपए उसने बैंक को भी दिए होंगे ब्याज के तौर पर, तो बैंक को दे दिए, जितने बचे वो उसका लाभ हो गया। तो आशीष का ब्याज माइनस का बैंक का ब्याज हो जाएगा। लाभ है हमारा 960, जो आशीष का ब्याज है तो मूलधन दोनों के लिए तो बराबर है, तो P गुणा दर, दर आशीष के लिए दी उसने 12% पर, तो ये हो जाएगा 12, जो समय है वो है 12 वर्ष, तो ये हो जाएगा 12 बटे 100, माइनस बैंक के लिए दर वो मूलधन तो रहेगा P, जो दर है वो बैंक से लिए 8% पे, तो हो जाएगा 8%, 8 गुणा समय था इसका भी 12 वर्ष और बटे 100, ये आ गया। तो ये 960 बराबर यहाँ से P गुणा 12 कॉमन ले लेंगे तो P गुणा 12 बटे 100, और ये हमारा हो जाएगा 12 P गुणा 12 बटे 100 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 12, और P गुणा 12 बटे 100 आ जाएगा तो ये बचेगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 960 बराबर में P गुणा 12 गुणा ये बचा 4 बटे 100, तो 12 से कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो 8 80 बार में, 4 से कट जाएगा हमारा 20 बार में, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपये। तो जो मूल राशि थी वो थी 2000 रुपये। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो बराबर राशियां 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई, यदि ब्याजों का अंतर 56 है तो उधार ली गई राशि क्या थी। तो जो उधार ली गई राशि थी वो मान ली हमने P रुपये थी, तो जो ब्याज का अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा 3 वर्ष का ब्याज, क्योंकि देखो इसमें क्या है दर बराबर है राशि भी बराबर है, तो 3 वर्ष में ज़्यादा ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में कम ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष का ब्याज और माइनस का 2 वर्ष का ब्याज, जो राशियों ब्याजों का अंतर होगा वो यही होगा। अब ब्याजों का अंतर है इसका 56, जो 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा, राशि है P रुपये और जो दर है वो है 8%, जो समय है हमारा वो है 3 वर्ष बटे 100 हो जाएगा, माइनस ये P इंटू 8 इंटू ये समय है हमारा 2 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। अब ये 56 बराबर
पी गुणे 8/100 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 56 बराबर पी गुणे 8/100 गुणे 3 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 1, 8 से कट जाएगा 7 बार में, 7 का और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 700 रुपये। तो जो राशि थी वो थी हमारी 700 रुपये। अब 31वें क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लिया और सी ने 15%। ए द्वारा एक वर्ष में जो कुल ब्याज है वो 172 रुपये था। तो ए ने लिए थे, ये बताना है हमें, तो जो ए ने कुल रुपए लिए थे वो लिए थे 1200 रुपये। तो मान लिया हमने जो बी ने दिए x रुपये, तो जो सी देगा, जो सी ने उधार दिया वो हो जाएगा 1200 माइनस का x, ये हो जाएगा। अब जो कुल ब्याज है वो मिला उसे 172 रुपये, तो जो कुल ब्याज होगा वो हो जाएगा बी का ब्याज, जितना बी को ब्याज मिला प्लस सी का ब्याज, तो वही कुल ब्याज होगा। ठीक है, तो कुल ब्याज जो है वो है 172 रुपये। बी के लिए मूलधन x रुपये हो जाएगा, जो दर है तो बी ने 14% दर पर दी, और जो एक ब्याज था वो 1 साल का था तो 1 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, प्लस सी के लिए हो जाएगा हमारा मूलधन 1200 माइनस का x, और जो उसकी दर थी, सी की दर थी 15%, तो ये हो जाएगा हमारा 15%, 15 गुणे 1 और बटे में हमारा आ जाएगा 100, ये आ गया। तो ये 172 बराबर में 14x बटे 100 प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 1200 गुणे 15 और माइनस का 15x बटे 100, तो 172 बराबर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये हमारा आ जाएगा 100, तो ये हो गया 14x प्लस जी 12 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 180 माइनस 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17,200, ये माइनस का 15x है, ये x है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x प्लस का 18,000। इस x को यहाँ पे लिया है, इसे यहाँ पे ले गए, तो x हमारा माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा बराबर, ये हमारा 18,000 माइनस का ये हमारा 72,000 17,200, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 800। तो x आ गया 800, यानी कि जो b का था वो आ गया हमारा 800। ठीक है, और जो c ने दिए वो है 1200 माइनस का x, यानी कि 1200 माइनस का 800, तो c का हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं। जो बी है उसने 800 रुपये दिए और जो सी है उसने 400 दिए, तो सी से 800, तो सी से 800 रुपये तो लिए नहीं थे, सी से लिए थे 400 रुपये, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी से 625 भी नहीं लिए थे, 400 लिए थे। बी से 400, तो बी से 400 नहीं 800 लिए थे, तो ये भी गलत हो गया। और बी से 800, तो बी से कितने लिए थे उसने 800 रुपये, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 32वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है, तो 4 पैसे प्रति रुपये की दर से उसने आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज दर 4% से घटकर 3 रुपये 75% है, हो जाने पर शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी थी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने माना आयकर देने के बाद जो उसकी पूंजी थी, आयकर देने के बाद या फिर जो उसके रुपए हैं, राशि है,
वो मान लिया हमने x रुपये है। ठीक है, अब वह पाता है कि ब्याज दर 4% से घटकर 3.75% हो गई, तो जो शुद्ध वार्षिक आय है वो 48 रुपये कम हो गई। तो जो आय में कमी होगी वो हो जाएगी हमारी 4% ब्याज और माइनस का 3.75% पर ब्याज। इन दोनों ब्याज में जो अंतर होगा वही उसकी कमी होगी। तो जो आय है उसकी आय में कमी हुई वो 48 रुपये की हुई। जो 4% पर ब्याज होगा वो हो जाएगा x, राशि थी x, दर है 4%, और जो समय है इसका वो 1 साल है बटे 100, माइनस राशि x रुपये है, दर है 3.75, समय 1 बटे 100। तो हो जाएगा 48 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 4x माइनस का ये हो जाएगा 3.75x। तो हो जाएगा 48 बराबर में घटा देंगे तो घटाने पे ये आ जाएगा हमारा 0.25x और बटे 100। दशमलव हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 4 बार में। तो ये हो जाएगा 48 गुणे 4 गुणे 100 बराबर में x। तो 48 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 192 और 2 0। तो ये आ गया हमारा राशि, यानी कि आयकर देने से के बाद जो राशि थी उतनी उसकी थी x रुपये। ये राशि आ गई उसकी x रुपये जब कब हुई, जब उसने आयकर दे दिया था। तो वो पूछ रहा है उसकी कुल पूंजी, तो आयकर उसने कितना दिया 4%। तो 4% आयकर देने पर जो राशि थी उसकी वो आ गई 19,200। तो उससे पहले कितनी होगी उसकी, तो जो आयकर था उसका, जो 4% आयकर है उसका जब इससे हटा दे देगा वो, उसके बाद जो राशि बचेगी वो बचेगी उसके पास इस राशि का 96% उसकी पूंजी का। जो उसकी पूंजी थी उसकी पूंजी का 96% जो होगा वही क्या होगी, उसकी जो बची हुई राशि है वो होगी, तो 92,200। तो जो इसकी पूंजी होगी वो हो जाएगी हमारी 19,200 गुणे 100 बटे 96। ये कट जाएगा 2 बार तो ये हो जाएगा 200। तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 रुपये। तो जो उसकी राशि थी पूंजी थी वो थी 2,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 सही 1/2 वर्ष में 1,012 और 4 वर्ष में 1,067.2 हो जाती है, तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है वो निकालनी है। ठीक है, तो 2 सही 1/2 वर्षों का मिश्र धन है जो वो हमें दिया है 1,012 रुपये, और 4 वर्षों का जो मिश्र धन है वो हमें दिया है 1,067.20 रुपये। ठीक है, तो ये हमें मिश्रण दिया है 2 से 1/2 वर्षों का, ये दिया है हमें 4 वर्षों का। तो अगर इनका जो अंतर होगा यानी कि 4 माइनस का 2 सही 1/2%, 2 वर्षों जो इनके अंतर हो जो ब्याज होगा 4 माइनस का 2 सही 1/2 वर्षों का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा इन 2 वर्षों का अंतर 10.6720 माइनस का 1012। अगर इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो इन दोनों के वर्षों का जो अंतर होगा वही ब्याज हमारा आ जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो 2 दूनी 4 1 5 5/3 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये हमारा 4
तो ये घटाने पे आ जाएगा हमारा 3/2। तो 3/2 वर्षों का जो ब्याज होगा इन्हें घटा देंगे, तो घटाने पे ये हमारा आ जाएगा 55.20 रुपये। ठीक है, ये था 3/2 वर्षों का ब्याज। अब एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 55.20 गुणे 2 और बटे में 3। 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 12, तो 18.4 बार में ये कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36.8। तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 36.8। तो जो 4 वर्षों का ब्याज होगा वो हो जाएगा 36.8 गुणा 4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 147.20 रुपये। ये आ गया हमारा 4 साल का ब्याज। तो जो 4 वर्षों का मूलधन होगा वो हो जाएगा 4 वर्षों का मिश्र धन। तो 4 वर्षों का मिश्र धन है हमारा 1067.20 माइनस का 4 वर्षों का ब्याज, तो ये हमारा 147.20 घटा देंगे तो ये आ गया 920। तो जो मूलधन है 4 वर्षों का वो निकल आया हमारा 920 रुपये। ठीक है, तो जो 4 वर्षों का ब्याज बराबर में हो जाएगा हमारा 4 वर्षों का मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो जो ब्याज है हमारा वो 147.20, मूलधन है हमारा 920, दर निकालनी है, समय है 4 और बटे में है 100। ठीक है, ये आ गया हमारा दशमलव हटाया 2 जीरो आ गए। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हमारे, और इसके बाद 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 368 बार, 80 बार। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 92 से ही कट जाएगा हमारा 4 बार में। तो जो दर आएगी वो आ जाएगी हमारी 4%। तो जो इसकी दर होगी वो होगी 4%। अब 34वें क्वेश्चन में कह रहा है वह धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है एक धनराशि, और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 2 वर्ष में हो रही है 8,400, 8 वर्षों में हो रही है 12,600। तो जो 6 वर्षों का ब्याज होगा, ये 8 वर्ष थे, ये हमारे 2 वर्ष थे, तो 6 वर्षों का जो ब्याज होगा वो हमारा 12,600 माइनस का 8,400 रुपये हो जाएगा, यानी कि 4,200 रुपये। तो 6 वर्षों का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 4,200 रुपये। तो एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 4200/6, तो ये आ गया 700 रुपये। यहाँ पे 2 वर्ष दिए हैं, तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 1400 रुपये, 1400 रुपये। 2 साल का ब्याज आ गया, तो 2 वर्ष का मूलधन निकाल सकते हैं हम। तो जो 2 वर्ष का मूलधन होगा वो हो जाएगा 2 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन है हमारा 8,400, ब्याज है 1,400, तो मूलधन आ जाएगा हमारा 7,000 रुपये। अब जब मूलधन आ गया हमारा 7,000, तो हम दर निकाल सकते। तो ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 2 वर्ष का जो ब्याज था वो था हमारा 1400, तो हो जाएगा 1400। मूलधन है हमारा 7,000, दर निकालनी है, जो समय है वो 2 साल है, बटे में 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 2 से ये कट जाएगा हमारा 10 बार में। तो जो दर है वो आ जाएगी हमारी 10%।
तो इसकी दर होगी 10%। अब 35 में कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 720 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो हमें धनराशि निकालनी है। ठीक है, 5 वर्षों में हो रही है 520, तो 7 वर्षों में हो रही है 568। तो 7 माइनस के 5 वर्ष यानी कि 2 वर्ष में जो ब्याज होगा उसी धनराशि पर वो हो जाएगा हमारा 568 माइनस का 520। तो 568 माइनस का 520 ब्याज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 48 रुपये। तो जो 2 वर्षों का ब्याज था वो हो जाएगा वो आ गया हमारा 48 रुपये। तो जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 48 माइनस का 2 यानी कि 24 रुपये। 1 वर्ष का आ गया 24 रुपये। तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा हमारा वो हो जाएगा 24 गुणे 5, 24 गुणे 5 हो जाएगा। तो 24 गुणे 5 होता है हमारा 120, 24 पंच 120। तो 5 वर्षों का ब्याज आ गया। 5 वर्षों का मिश्र धन हमें दिया है 520 रुपये। तो जो 5 वर्षों का मूलधन होगा या फिर जो मूलधन होगा उस राशि का, तो मूलधन हमारा हो जाएगा ब्याज वो मिश्र धन माइनस की ब्याज। तो मिश्र धन है हमारा 5,520, ब्याज है 120, तो जो मूलधन है वो आ जाएगा 400 रुपये। तो मूलधन होगा 400 रुपये। आप 36वें क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। तो भाई धनराशि क्या है? ठीक है, 2 वर्ष बाद हो रही है 720, 5 वर्ष उसमें और जोड़ दें तो वो हो रही है 1020। कोई भी धनराशि हो उसमें जितने वर्ष जोड़ते जाएंगे तो वो बस उतने ही वर्ष का उसमें ब्याज जुड़ता रहता। जैसे यहाँ पे 2 वर्ष में 720 रुपये हो रहे हैं, तो जब वो 1020 हो रही है 5 साल बाद, तो उसमें 5 सालों का ब्याज और जुड़ गया। तो जो 5 वर्षों का ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 1020 माइनस का 720, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। तो जो 5 सालों का ब्याज होगा वो होगा 300 रुपये, और जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 300/5, तो ये आ जाएगा 60 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज हो गया 60 रुपये। ठीक है, अब जो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 60 गुणे 2 यानी कि 120 रुपये। तो मूलधन के लिए हमारा हो जाएगा मिश्रधन 2 वर्षों का मिश्रधन और माइनस का 2 वर्षों का ब्याज। तो जो 2 वर्षों का मिश्रधन था वो था 720, जो ब्याज था वो था 120, तो जो मूलधन होगा वो हो जाएगा हमारा 600 रुपये। अब 37वें क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2/1/2 वर्ष बाद 1012 और 4 वर्ष बाद 1067.20 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सेम 33वें क्वेश्चन की तरह है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। तो इसका आया था हमारा 4%, तो इसका भी आ जाएगा 4%। पीछे सॉल्व कर गया था 33वें क्वेश्चन में, वैसे ही है। अब 38वें क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है तथा 3/1/2 वर्षों में 873 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो 3 दूनी 6, 1 से 7/2 हो जाएगा, यानी कि 7/2 माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3/2 वर्ष। तो जो 3/2 वर्ष का जो ब्याज है वो आ जाएगा हमारा 873 माइनस का 756, तो ये आ जाएगा 160
117 रुपये। तो 3 वर्षों का जो ब्याज है वो आ गया 117, 3/2 वर्षों का ब्याज आ गया 117। तो जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 117 गुणे 2/3, 3 तिरका 39, तो ये आ जाएगा हमारा 78 रुपये। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आ गया 78 रुपये। तो जो 2 वर्षों का ब्याज होगा वो हो जाएगा 78 गुणे 2, यानी कि 156 रुपये। तो 156 रुपये आ गया हमारा 2 वर्षों का ब्याज। और मिश्र धन 2 वर्षों का हमें दिया है, तो जो मूलधन निकाल लेंगे हम, तो मूलधन आ जाएगा हमारा मिश्र धन माइनस का ब्याज। तो मिश्र धन है हमारा 756, ब्याज निकला 156, तो मूलधन आ गया 600 रुपये। अब वो पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर। ब्याज की दर के लिए हमेशा ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, निकालना है। समय है हमारा 2 साल बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 6 36, 2 से ये कट जाएगा हमारा 13 बार में। तो जो दर आएगी वो आ जाएगी हमारी 13%। तो जो ब्याज की दर होगी वो आ गई हमारी 13%। अब 39 में कह रहा है कोई धनराशि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 हो जाती है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब धनराशि 2 वर्ष में हो जा रही है हमारी 550। जो धनराशि है हमेशा वो हमेशा किस तरीके से बढ़ती है, ऐसे मूलधन हमारा होता है कुछ, जैसे मूलधन हमारा जो कुछ भी है, मूलधन हमारा है P रुपए, ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया। और जो ब्याज है वो हमने मान लिया X रुपए है, X रुपए। अब साधारण ब्याज में ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल के लिए रहा X रुपए रहा, तो जो 2 साल के लिए ब्याज होगा वो 2x हो जाएगा, 3 साल के लिए ब्याज 3x हो जाएगा, 4 साल के लिए ब्याज हमारा 4x हो जाएगा। इस तरीके से रहता है। साधारण ब्याज हर साल का कांस्टेंट रहता है। मूलधन हमने P मान लिया, ब्याज मान लिया X। तो जो 1 वर्ष का मिश्र धन होगा वो हमारा P प्लस का X हो जाएगा। अगर 2 वर्ष की बात करेंगे तो P प्लस का 2x हो जाएगा। 3 वर्ष की बात करेंगे तो ये P प्लस का 3x हो जाएगा। तो जो मिश्र धन है वो हमेशा उतना ही जुड़ता जाता, जैसे इसमें इसने x जोड़ दिया, हर साल x जुड़ता है। 4 वर्ष की बात करेंगे तो P प्लस 3x पिछले साल का था, और x इस साल का ब्याज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P प्लस का 4 वर्ष 4 वर्ष 4x। तो ये हमेशा इसी तरीके से जुड़ते हैं। अब इसमें कह रहा है 550 2 वर्ष का था, 3 वर्ष से 575 हो गया। तो जो 1 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि ये 3 साल है, ये 2 साल है, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो जो 1 साल का ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 575 माइनस का 550, तो ये आ जाएगा 25 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा 25 रुपये। अब जो 1 साल का ब्याज है वो आता है हमारा 25 रुपये। ठीक है, और ये हमसे पूछ रहा है 4 वर्ष का, तो 3 वर्ष में कुल राशि हो रही है हमारी 575 हो रही है। जो अगली साल होगा उसमें 25 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो यानी कि ये हो जाएगी हमारी 600। एक तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा हमारा 50 रुपये, 25 गुणे 2 50 रुपये हो जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं मूलधन। तो मूलधन हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन है हमारा 550 माइनस का 50, तो ये आ गया 500 रुपये। ठीक है, मूलधन आ गया हमारा 550। अब 1 वर्ष का ब्याज था हमारा 25 रुपये, तो जो 4 वर्षों का ब्याज होगा वो हो जाएगा 25 गुणे 4, तो ये आ गया 100 रुपये। और जो 4 वर्षों का मिश्रधन होगा वो हो जाएगा हमारा मूलधन। मूलधन है 500 प्लस ब्याज है 100, तो ये आ जाएगा हमारा 600 रुपये। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब 40वें में कह रहा है
एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 बनती है, 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो हमें वही रकम ज्ञात करनी है। 2 साल में है 2040, 5 साल में वो बन जा रही है 2600 रुपये। तो जो 3 वर्षों का जो ब्याज होगा वो हमारा हो जाएगा 2600 माइनस का 2240, तो ये आ जाएगा हमारा 360 रुपये। 3 वर्षों का ब्याज आ गया 360। जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 360 बटे 3 यानी कि 120 रुपये। और जो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 120 गुणे 2 यानी कि 240 रुपये। तो जो मूलधन होगा वो हो जाएगा हमारा मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन है हमारा 2240, ब्याज है 240, तो ये आ गया 2000 रुपये। तो इसका आ जाएगा हमारा, तो वह रकम थी हमारी 2000। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।